हम लोग 13वें अध्याय में है। अभी मराठी और हिंदी दोनों प्रकार के साधक है, तो हिंदी में करते हैं। मराठी सबको नहीं समझती, हिंदी सबको समझती है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदी समझनी चाहिए, समझती है, तो हिंदी में करते हैं ताकि सब इसमें सहभागी हो सके। सहभाग कई बार कहता मैं शब्दों की ओर जितना जितना ध्यान दे उतना उतना सौंदर्य बढ़ता है। अर्थों की ओर देखे तो सहभाग दे, सब मिलकर हो। सहज के बारे में बोला ही कहा है। सहित कहते इसके सहित जाना है, ये सहित है। सहित होता है, रहित होता है। संस्कृत में स जो आता है तो जोड़ने वाला होता है, साथ लेके। र होता है तोड़ने वाला होता है। तो हित सहित अथवा हित रहित, हित के लिए का सहित है अथवा रहित है। हित दोनों में है, लेकिन उसके साथ आया, जोड़ दिया तो सहित हुआ। उसको छोड़ दिया तो रहित हुआ। काट दिया, आरा होता, आरा हारे से काट, दो टुकड़े करते हैं। अरि, संस्कृत में अरि कहते शत्रु को, काटने वाला, अलग करने वाला। बड़ा सुंदर संकेत होता है। जहां पर भी शत्रुत्व की भावना है हमारे शास्त्रों में, वहां तोड़ने की डिवाइस से शत्रु वो जो तोड़े, अलग कर दे, डिवाइड करे, क्योंकि वो अज्ञान का लक्षण कहाँ है। इसलिए कह रहा हूं कि हम 13वें अध्याय में अविभक्तं च भूतेषु, पिछली बार जो श्लोक किया था, भूत भृन्न च भूतश्च ममात्मा भूत भावना, पिछली बार 2-3 श्लोक किए थे। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। सो ये इसमें भी विभाग भगवान ने अलग अलग नहीं कहा था। ये बात पहले भी कही है कि चलो अभी 13वां अध्याय शुरू करते, अब 14वां अध्याय कहते। ये तो समझने के लिए संवाद, एक सलग संवाद था। व्यास जी ने बाइट साइज में अलग अलग कर दिया है, विभाजन करके। तो भूत भिन्न च भूतेषु, अलग अलग लग रहा है लेकिन अलग अलग नहीं है। भगवान ने कहा था, याद होगा, 2-3 लग रहे, 4 लग रहे। अपनी फैमिली, उनकी फैमिली, अपना मुल्क, अपना देश। ऐसा नहीं है वास्तव में। पिछली बार जो आखिरी श्लोक किया था उसमें क्या था, सबों में अलग अलग बटा है, वो भी नहीं है। ब्रह्मा अलग है, दिस इज वेयर वी हैड स्टॉप्ड लास्ट टाइम। ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है, ऐसा नहीं है। भगवान स्पष्ट कहते हैं। वो सुबह उठता है वो आदमी अलग है, दोपहर ऑफिस में जाता है वो अलग है, और शाम को आकर के कुछ और अपने घर का काम करके फिर सो जाता है वो अलग है। ऐसे नहीं है। तो शिव जी कहते हैं वो तो सोए शांत रहते, कुछ करते नहीं है, बस बैठे रहते हैं। तो हम भी तो शाम शाम को उसी में तो शांति होती है। जब तक विश्रांति नहीं लेते तब तक शांति नहीं मिलती, जब तक नींद नहीं होती ज्यादा ज्यादा देर तक नहीं जा सकते। तो दिन में हम काम करते रहते हैं, सुबह जो भी करते होंगे दिनचर्या। ऐसे भगवान कह रहे कि भगवान अलग अलग टुकड़े नहीं है, ये 3 है, ये 36-33 करोड़ भगवान है। वो तो एडमिनिस्ट्रेटर्स, देवता है, डिपार्टमेंट। भगवान एक ही है। जिसको तिसको भगवान नहीं कहते हमारे शास्त्रों में। ये भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान एक ही है। कितनी भी बड़ी लहर आई, सुनामी आ गई, इतनी 40-40 फीट की लहर, लेकिन आज तक किसी ने उसको सागर नहीं कहा कि अरे सागर, वो उधर सागर आ गया था। नहीं, समुद्र उधर ही था, है ना। सुनामी कितनी भी बड़ी, छोटी लहर हो बड़ी लहर हो, उसको सागर नहीं कहते हैं। सागर मात्र पूर्ण को ही कहते हैं, कंप्लीट, जो सब को इंक्लूड जिसने किया, सब जिसमें हो और जो सब में हो। तो ऐसे ही भगवान अलग अलग टुकड़े टुकड़े होके बटा नहीं है। वो श्लोक जहां पर पिछली बार रुके थे, भूत भिन्न च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो जो आराम करे, विश्रांति ले,
शक्ति का संचय करे शिव। रात को सोने वाला जितू भाई, नींद लेने वाला सुबह उठकर साधना जो दिनचर्या होगी, और दिन में काम करने वाला, वो तीनों अलग अलग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे कहीं पर बात सुनिए लेकिन पक्की करें, इसको समझ ले बराबर से। तो फिर ये शैव वैष्णव, हम शैव है, हम वैष्णव है, ये झंझट में नहीं पड़ेंगे। एक सलग भगवान है। तो जो प्रारंभ में कह रहा था मैं, र शब्द हमारे शास्त्रों में काटने वाला है, स शब्द जोड़ने वाला है, इसलिए सहित रहित सफल कहते हैं। फल मिल गया, जिसके लिए कार्य करते थे वो प्राप्त हो गए, सफल हो गए। सफल हो गए मतलब फल जुड़ गया, मिल गया। तो बड़ी सिंपल सी आसान सी परिभाषा है कि जो जोड़े वो हितकारक है, मित्र है, अच्छाई है, पॉजिटिव है। उसके अतिरिक्त जो है डिवाइसिव जो हो, मैं यहाँ ज्ञान की बात कर रहा हूँ, आदमी की लोगों की तो अलग बात है, लेकिन ऐसा ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान प्रधान है ना, 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, ऐसी समझ, ऐसी दृष्टि, ऐसे विचार, ऐसा ज्ञान, ऐसे शास्त्र, ऐसे कोई सुना हुआ ऐसा गीत, ऐसा दृश्य, ऐसे शब्द, ऐसा स्पर्श, ऐसा देख रहे दृश्य रूप जो हमें अलग बहाना कराए, वो नुकसान करेगा। वो तो अलग नहीं है। हम यहाँ पर अमेरिका में बैठे, ऊपर के मंजिल में है, ये नीचे के मंजिल पर है, नीचे का मंजिल पृथ्वी पर है। और अगर कोई दिल्ली में है, कहीं है, तो वो भी जमीन पर है, जमीन तो जुड़ी हुई है। समुद्र भी बीच में हो तो उस समुद्र के नीचे से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी का गोला तो एक ही है, वास्तव में तो हम जुड़े हुए ही है। तर्क से भी सोचे तो संभव नहीं अलग अलग होना, हो सकना। तो जितनी जितनी जोड़ने की भावना, अगर साधना करनी है, अलग प्रकार की साधना है। अगर प्राणायाम की ही करना चाहते हैं, उपवास व्रत आरती पूजा वो करना चाहते, तो वो करके देखिए। उससे अगर काम परमानेंट शांति नहीं मिल रही हो, गीता का जो प्रसाद है, जो प्रॉमिस है, जो ध्यान के समय मैंने कहा था, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठते, उस सतत प्रसन्नता की धारा अगर नहीं बह रही है अभी तक, रिगार्डलेस नो मैटर व्हाट, तो फिर कुछ अलग करके देखे, आसान सा। तो ये जोड़ने की साधना, वो जबरदस्ती जा जाके जुड़ना नहीं, हमारी दृष्टि जोड़ने वाली हो, हमारा ज्ञान जोड़ने। अभी जो ऋग्वेद के तृतीय मंडल की जो वल्ली पढ़ी थी, उसके प्रारंभ में, कि देवों में और हम में भी कोई अलग न हो, देवों जैसी बुद्धि हो, सुर असुर में वही फर्क है, जोड़ने वाले सुर, तोड़ने वाले असुर। थी बड़ी तार्किक, बड़ी आसान, टेक्निकल, लेकिन सिंपल गीता की साधना। जिधर भी देखे, है ना, जो हम मन से विचार करते हैं, वाणी से उच्चार करते हैं, शरीर से आचार करते हैं, तीनों की अगर निगरानी देखे कि अच्छा ये मेरे विचार अभी तोड़ने वाले हैं, अलग करने वाले हैं, या जोड़ने वाले हैं, थोड़ा सा निगरानी कर, अच्छा तोड़ने वाले हैं, कैसे दो लग रहा है, अलग लग रहा है, अपना पराया लग रहा है। जैसे ध्यान के समय कहा, तुलसी ममता राम से, तेरा तो यार एक ही है राम, फिर इतना सारा संसार उसका क्या करे, समता सब संसार। इतनी सी साधना अगर करके देखे, तुलसीदास जी कहते, तो फिर राग न दोष न द्वेष दुख, दास गए भव पार। मस्त आराम से नौका तर गई, राम जी ने बेड़ा पार कर दिया। अपना राम है, वो राम सब में है। अगर बेटा दिख रहा है, बेटी दिख रही है, पति पत्नी मित्र, वो ढांचा शरीर नहीं, उसमें धड़कने वाला चित्त में राम,
ये दृष्टि हो सकती है, डेवलप हो सकती है। इसके लिए दिव्य दृष्टि भगवान आएंगे तब देंगे। एक अर्जुन को ऐसी बात नहीं है, अपनी अकल से बुद्धि योगम उपाश्रित्य भगवान कहते हैं बुद्धि का उपयोग करके मिल सकता है। मम साधर्म मागता, मेरे जैसा तू हो जाएगा, मेरे जैसा दिखने लग जाएगा। सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, वो तेरा जितना सारा संसार तेरे को मिल जाएगा तभी कुछ कोई तेरे बड़ापन नहीं उसमें, और सब कुछ हट जाएगा। प्रलय का दुख आ जाएगा फिर भी दुख में नहीं आएगा। भगवान अपनी अवस्था की बात कर रहे हैं। और रोज होता है सपने में, रोज नया संसार बनता है। क्या मिलता है? और कहाँ नाचते उठने के बाद बहुत ताकड़ धना दिन, अभी तो रिटायर हो गया, ये बड़ा मस्त मजा आ गया, सपने में ये मिल गया सब। नहीं, और कितना कब नुकसान हो, सपना खत्म भी हो जाता है तो रोते नहीं, छाती कूट कूट के, अरे इतना मिला था सब चला गया। सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। कौन सा सागर आज तक परेशान हो गया कि ये तो अच्छी 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 चली थी, ऊपर 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 लहर धड़ाक से नीचे गिर गया। अरे यार, कितने सालों से 10,000 साल हो गए, एक भी नहीं टिक रही, गिर रही है। और सब उसमें है। इसलिए बड़ी एक अलग सी साधना है। मन में जब विचार आए तो इतना ही देखना, ये जोड़ने वाले हैं या तोड़ने वाले हैं। अगर तोड़ना मतलब डिवाइसिव, अलग भावना करने वाला, मेरे से कुछ अलग है, ये इनका है, ये उनका है, ये मेरा है, ऐसा अगर उसका सेटिंग है, डिफॉल्ट विचार का अगर है, तो अवश्यम भावी दुखप्रद ही होगा, क्योंकि वो अज्ञान की ओर। इधर बहुत कह रहे त्रिकाल संध्या में तमसो माँ ज्योतिर्गमया, लेकिन वास्तविक में चल रहे उल्टे पैर, इधर इधर उधर जा रहे। ये कह रहे मेरे को इधर अपने हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो भगवान, और खुद पीछे 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 जा रहे। मुंह से कह रहे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हम लोग कहते हैं, और वास्तविक यात्रा पीछे जा रही है। वो कहने की जरूरत नहीं है कुछ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये शब्द है, शब्द कहते हजारों बार कह दिया, ये तो असतो माँ सदगमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया, तो दुख हो जाता है फिर से। मन के विचारों पर अगर निगरानी रखी जाए, बस इतनी तो बात है, तोड़ने वाले या जोड़ने वाले, बस तीन हो जाए तो दिमाग में नहीं रहता, तो फिर पता नहीं ये करना है कैसे करना है। अच्छा, वाणी से उच्चार, मन के विचार, वैसे वाणी के उच्चार। अभी जो मैं कह रहा हूँ, मैं कह रही हूँ, जिससे बात कर रही हूँ, ये जब सुनेगा, और जब वो सुनेगा उसके पहले मेरे कान में घुसेगा ना शब्द, ये गीता योग होता है। सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है? सबसे पहले कान किसके आते हैं? यहाँ से यहाँ तक जाता है, इधर। मैं किसी को गाली गलौज तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? तो जो जिसकी भी कान पर पड़ेगी, इंक्लूडिंग माइन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माइन, जो मैं शब्द कह रहा हूँ उससे जुड़ेगा वातावरण या तोड़ेगा, डिवाइसिव होगा या इंक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिव नहीं है भगवान, उसका उल्टा है। एक्सक्लूसिव मतलब विशेष किसी व्यक्तियों के लिए, विशेष जाकर वीआईपी का सामने रिजर्व फॉर वीआईपी रखा है, उधर बैठेंगे, उनको आके मिलेंगे, हाथ शेक हैंड करेगा, ऐसा नहीं है भगवान। इनक्लूसिव है, इन, एक्स मतलब बाहर, है अगेन पेइंग सिंपल अटेंशन टू वर्ड्स। इनक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सपायर हो जाता है जब मर वो निकल जाता था, हम अभी हमें इंस्पायर कर रहा है, कहते हैं आई वाज इंस्पायर्ड, इट वाज सो इंस्पायरिंग, डिड दैट टॉक, दैट वाज सो इंस्पायरिंग। बस इंस्पिरेशन धड़क रहा है हर हर बीट में, कहीं बाहर से इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है। जिन माचिस बार बार हर 6 सेकंड बाद लगा रहा है वो, हर सांस में। अभी चेत जाए तो अभी चेत जाए तो चेत जाए ना। तो उसका इंस्पायर नहीं तो फिर माइट एज वेल बी एक्सपायर्ड। अगर ध्यान नहीं दे रहे इंस्पिरेशन इन अंदर जो है, माइट एज वेल बी एक्सपायर्ड। हो ना हो उसका क्या मतलब हुआ फिर? ऐसे इनक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव, जब मन के विचार हो, वाणी का उच्चार हो, कि इससे किसी को ये ना लगे कि हम और तुम अलग है। वो किसी को लगे लगे नहीं लगे, वो अपनी बुद्धि से सोचेंगे, लेकिन
मेरे को ना ऐसा हो पक्का कि ये मेरा अलग है वो तेरा अलग है करके। प्रैक्टिकल रहने के लिए भी गीता में जगह है। उसने ये नहीं कहा अर्जुन को कि चल ठीक है दे दे कौरवों को तेरा, चल ठीक है तुझे बराबर है, भीख मांग के चले जा, इंक्लूसिव हो जा, करने दे उनको राज। नहीं, प्रमुख धर्म है अच्छा है वो, द राइट, व्हाट इज राइट, फंडामेंटल्स को अपहोल्ड करने के लिए। लेकिन उसी भगवान ने कहा था कि आज तक मैंने एक बार भी सपने में भी इतने बड़ी लंबी आयु में कौरवों के विरुद्ध नहीं सोचा होगा और पांडवों की ओर से नहीं सोचा होगा, तो फिर वो जो प्रतिज्ञा करी थी परीक्षित बच जाए, क्योंकि ये सब युद्ध युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था। अपहोल्डिंग द इंटेग्रिटी, धर्म अर्थात इंटेग्रिटी। अनदर वे टू थिंक ऑफ धर्म, धर्म इज द ओरिजिनल डिजाइन, उसकी इंटेग्रिटी। एनी एक्ट, एनी वर्ड, एनी थॉट, any deed that upholds the integrity of the original design is धर्म संगत, धार्मिक प्रवृत्ति है। ऐसा शब्द, ऐसा उच्चार, ऐसे विचार, ऐसे कर्म जो ओरिजिनल डिजाइन है भगवान का, इंटैक्ट है, सनातन है, वो तो नो मैटर व्हाट टूटेगा नहीं। ऐसी कोई लहर आज तक पैदा नहीं हुई जिसने समुद्र के दो टुकड़े कर दिया, धड़ाक से गिर गया वही, कि समुद्र का आधा टुकड़ा इधर गया आधा इधर गया, इसके बाद एक क्रैक हुए समुद्र में इतनी बड़ी लहर आ गई थी। ऐसा कोई सपने से बाहर निकल के आया नहीं कि मेरी गर्दन पर रख दिया, देता है कि नहीं चल सब तेरा, आज तक नहीं हुआ। इतने सपने में गुंडे देखे हैं, जो भी देखा अगर एक तक आज तक नहीं बाहर आया और मेरे को ही धमकी दे रहा है अतः मेरे को कुछ बहुत भला कर रहा है, कृपा कर रहा है, आज तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता क्योंकि वो है ही नहीं। सिंपल कारण है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। जिसका अस्तित्व न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, दूसरा अध्याय सांख्य योग। असत्य की तो सत्ता ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है सत्ता का, मतलब भगवान का अभाव नहीं है। भगवान कह रहे हैं शुरू शुरू में दूसरे अध्याय में, अभाव मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है, संभव नहीं है कि भगवान नहीं है कहीं, और भगवान छोड़ के कुछ है ऐसा ये संभव नहीं है। न असतो विद, जैसे सिर्फ अगेन आई नो आई बोर यू विद द सेम एग्जांपल, वी कैन मे बी टॉक। ऐसा संभव नहीं, सोने के कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मटका, मिट्टी का, मिट्टी के ढेले से एक बड़ा मटका बनाया, छोटा बनाया, सुराही बनाई, ऐसा संभव नहीं है कि इनमें मिट्टी नहीं है, मिट्टी से अगर बने हैं तो। और ऐसा संभव नहीं कि खाली मटका है, मिट्टी नहीं है। तो इस भावना से दुश्मन भी हो, कोई कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, पीला हो, सफेद हो, व्यवहार समता का, व्यवहार के लिए जो धर्म की रक्षा के लिए, again upholding the integrity of the system because I am a part of the system, in fact I am that system, therefore it is dutiful for me to protect it, धर्म की रक्षा, nourish it, strengthen it, इसलिए जो करना। लेकिन डिवाइसिव के डिवाइड ना हो, ऐसे ही हमारे कर्म भी ना हो कि जिससे हमारे मन में भी पक्का हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है कि अरे अपना अलग से, उनका जो बराबर बैलेंस्ड है, यथा योग्य है, जिससे धर्म ज्यादा लंबा टिका रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा, एंड्यूरिंग रहेगा, जो सिस्टम है इसकी ताकत बनी रहेगी। ऐसे विचार, उच्चार, आचार हो हमारा। और धर्म क्या है नहीं है ये सब जानते हैं, दुर्योधन भी जानता था, धृतराष्ट्र भी जानता था, दोनों ने कह दिया था महाभारत में, आई नो जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। आई नो ऑल दैट, लेकिन आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट फील लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, क्योंकि स्वार्थ गाढ़ा हो गया था, पक्का अलग हो गया था, मैं अलग और तुम अलग, अज्ञान। इसलिए भगवान ने यहाँ पर इतना जोर दे के 2-3 श्लोकों में कहा था कि ये अलग अलग लगता है, एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है ना, ज्ञान प्रधान है, कि जब भी ऐसी भावना, तो संकट समझना, संकट आ रहा है, सुनामी आ रही है, जब मन में ऐसी भावना है
कि अरे अपना अपना कुछ अलग से, अपना इनका कुछ कट कारस्थान मन में तो कहना, अरे महासंकट आ रहा, अपने अपने पर संकट आ रहा। उनका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़े समय बाद ठीक ठाक हो जाएगा उनका भी, लेकिन अपने मन में पक्का हो जाएगा कि अपन अलग है तो जन्मों जन्मों का नुकसान होगा। ये मनुष्य जन्म जोड़ने के लिए मिला है, ये अनुभव के लिए मिला है कि एक ही है यहाँ पर, और वो उसमें है, मैं उसमें हूँ। इतना कि मैं जो कह रहा हूँ वो है नहीं, वही है। तो भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। फिर कैसे नहीं दिखेगा भगवान, जहाँ 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 तहाँ। 11वें अध्याय में जैसे विश्व रूप दर्शन में दिखाई दिया था, कनेक्टेड का, वो सब और तो ही दिखाई दे रहा है। वहां पर भी कहा था, ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश सर्वान नरगांश दिव्यान। अरे मैं ब्रह्मा, ऋषि, मुनि, विष्णु, शंकर सबको तेरे में देख रहा हूँ। कमल, ये वो सब। इस प्रकार से जब कनेक्टिंग बुद्धि हो, इंक्लूसिव बुद्धि हो, अपनेपन की भावना हो, तब समझना कि सौभाग्य का उदय हो गया है। तब साधना सफल हो रही है। अगेन पेइंग अटेंशन टू द वर्ड्स। धड़ाक से इधर की उठा के उधर वो लेबल लगा देते, वो सेंट जूड वाले ये भेज देते, लेबल पे लेबल एड्रेस के फ्री में भेजते। तो जिधर देखे उधर लेबल लगाया, ऐसे लेबल नहीं लगाए सफल हो गया विफल हो गया। सोच, स्लो डाउन, सोचे इसका मतलब क्या है। तब साधना सफल हो, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। इसलिए इसलिए ये सब भगवान ने पिछली बार जो 16वें अध्याय में कहा था, 17वां अध्याय भी हुआ था, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते। इनफैक्ट दैट्स व्हेयर वी स्टार्टेड, we had stopped इति क्षेत ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। और फिर we had said 18वें अध्याय में 13वें अध्याय में 18वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। कहते ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, भगवान कह रहे इसमें, है ना। मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि इसे सेपरेट लग रहा है, कनेक्टेड है। जैसे खिलाड़ी खेल रहा है मैदान पे, अलग है, खिलाड़ी अलग है और मैदान अलग है, लेकिन खिलाड़ी खेल मैदान पे खड़ा है तो कहीं पर कनेक्टेड है। और वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, स्पिरिचुअली स्पीकिंग देयर इज ओनली वन। तो ये बातें जो अच्छी तरह से जान लेता, अभी जो श्लोक पढ़ा उसमें भगवान ने कहा, ओ मेरा भक्त, ये ज्ञान इन राइट इन द मिडल ऑफ ज्ञान का अध्याय, सेंटर में एकदम भक्त शब्द डाल दिया वो धड़ाक से, निडर होकर भगवान ने। मद भक्त एतद् विज्ञाय मद भावा उपपद्यते। विवश होकर, गदगद होकर, इस समझकर मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। वाह प्रभु वाह करके, कैसे लीला है, कैसा है तो भगवान करके अचानक संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। जब क्यों जोड़ने की जब भावना आएगी तब सेंसिटिविटी बढ़ेगी ना। जिसका इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव है वो ज्यादा जोड़ेगा। जितना, जिसमें मराठी में बोथट कहते हैं, ब्लंट, ऐसा गोल गोल मटोल, वैसे जैसे में ये पेन का ये शार्प है, और ये जैसे कंप्यूटर का माउस है तो ये तो वैसा गोलमोल है। इसका जो टोक है और ये जो है इनमें फर्क है, ये शार्प है, ये बोथट है, ब्लंट है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे कि ऐसी शार्प इंसाइसिव कुशाग्र, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं ना, सुना होगा। घास को कहते, घास अग्र मतलब उसका टोक। तो घास तो इधर नहीं देखते कि घास के पत्ते का, ब्लेड ऑफ ग्रास का टोक देखना, उसके और देखना कितना पॉइंटेड है। तो कुशाग्र बुद्धि, शार्प इंसाइसिव। भक्त भगतड़ा नहीं होता। भक्त बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वो बस प्रेम में पड़े हो जाते हैं। इतना समझ में आ जाता है कि दूसरा कुछ भावना ही नहीं रहती, और कुछ देने के लिए, और कुछ व्यक्त करने के लिए, और कुछ क्या करे अब इसका, ऐसे भगवान का, इसको क्या दे। ऐसे कि बस उस नतमस्तक होके घुटनों में गिर जाते हैं इसके सामने।
और कुछ रहता ही नहीं प्रेम देने के बिना। जितना जितना ज्ञान बढ़े उतना उतना प्रेम में घुलता जाए, गदगद होता जाए। जितना जितना प्रेम बढ़े उतना उतना ज्ञान उसके पीछे चढ़े, पल चले। ज्ञान की परिसीमा जहाँ सारा ज्ञान खत्म, अभी ज्ञान नहीं है, इसके आगे और क्या बताएं, वहां से प्रेम का प्रारंभ। इसलिए इतना महाज्ञान 13वां अध्याय, जिसके लिए आदि शंकराचार्य ने कहा ये गीता का सार है मेन। उसमें एकदम बीच में मद भक्ता आया, भाव उपपद्यते, फाइनली दे स्टार्ट फीलिंग मी। भाव मतलब फीलिंग। अल्टीमेटली सारी बलहारी, ऑल ग्लोरी इज ऑफ हाउ यू फील। कितना भी धन कमा लिया, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, अथवा जो भी, हाउ यू फील अबाउट इट इज व्हाट मैटर्स। माना अपनी जेब से फकीर है, किंतु यारो हम दिल के यारो हम अमीर है। तो जेब से फकीर है लेकिन उसको दिल में अगर अमीरी लग रही है तो। मंग टंग के ओ टुकड़ा खांदे, चलते चाल अमीरां दी, वह वहरे मौज फकीरां दी। मंग टंग के टुकड़ा खांदे, भीख मांग के दे दो। भिक्षां देहि माता भिक्षां दे। कि ब्राह्मण लोग, पहले ब्राह्मण लोग कहते हैं भिक्षा मांग के खाते थे, लेकिन कैसा तेज, नेत्रों में, चेहरे पर कैसी सत्ता, प्रभाव कैसा। मांग तो रहे भीख। राजे महाराजे आकर के चरणों में सिंहासन रख के, नाक रगड़ के धूल अपने चरणों में लगा, चरणों की धूल अपने माथे पर चढ़ाते थे। और मांग मांग के खा रहा है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील। और यो मैं लंकापति रावण हूँ, इस सुई टोके इतनी जमीन नहीं दूंगा, लेकिन अंदर में कैसी जलन हो रही है, डर लग रहा है, इनसिक्योर है। ऑल ग्लोरी इन द ह्यूमन लाइफ इज अबाउट हाउ यू फील, जिसको भाव कहते हैं। न च अभावस्य शांतिम अशांतस्य कुतः सुखम। याद होगा दूसरे अध्याय में ये भी आता है। भावना अगर नहीं, इफ यू आर नॉट फीलिंग इट देन इट्स नॉट रियल फॉर यू। भगवान का अस्तित्व फील नहीं हो रहा है, और अगर फील हो रहा है तो है, आंख से दिखे ना दिखे, दिखेगा तब दिखेगा, उसकी जो मर्जी होगी दिखाई देगा। दो मंदिरों में जाते हैं, अभी पंढरपुर में जाते हैं, ईंट पर खड़ा है और वह पगला कन्हैया विठल बन के। और जो भावना आ गई कि 28 युग से तू खड़ा है, कैसा है तू, भोला भाला, वो भक्त नहीं कहते इधर खड़ा रहते, इधर ही खड़ा है, जा रहा नहीं। जितने लोग आके दर माथा टेक के जा रहे हैं, वही कई मंदिर है भारत में जहाँ पर सीधा जाकर उस पर उसके चरणों में मत माथा लगा सकते, सीधा उसको आलिंगन दे सकते हैं, विठू को, विठल को, कृष्ण को। तो पत्थर होगा होगा जो भी होगा, भावना वहां पे आके गद गद हो रहा है, आंखों से झर झर। उसको दूध का अभिषेक तो डालते समय ब्रह्म मुहूर्त में लग रहा है, हो कैसा सुंदर है विठोबा। ये भावना है। नहीं तो बच्चा क्या हो तो, कितने बच्चे उधर पर आ, लेकिन ये मेरा मेरेपन की सारी भावना का, भावनाओं को संजोए रखना। भावना बुद्धू लोगों का नहीं, भावना तो ऊंचे लोगों का लक्षण है। भगवान भावो ही भक्ति कहा नारद जी ने। भक्ति तो भावना से ही होगी भैया, नारियल से, पेड़े से, दही से नहीं होगी, बतासे से, लाही से, हार फूल से, वो सब ठीक है। षोडशोपचार, षोडशोपचार मतलब 16 प्रकार के उपचार। सत्यनारायण की जो पूजा करते हैं, दूध, दही, क्या घी, शक्कर, हो क्या मध, हनी, ये वो करके तंदुल फेंके उस पर। शायद कहता होगा बस 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 यार प्लीज, व्हाई आर यू डूइंग दिस, मेरी आंखों में जा रही हल्दी कुमकुम, दिख रहा नहीं क्या। ठीक है, नहीं भी कहता होगा। लेकिन षोडशोपचार के बाद अगर भावना नहीं आई, रोना नहीं आया, आंख में पानी नहीं आया, गदगद नहीं हुआ, मेरा अगर नहीं लगा, तो कैसा, तो फिर रीते रीति वो तो ज्यादा नहीं, कुछ सफल मेरे विचार में नहीं हुआ, निष्फल हुआ, विफल हुआ। वो सब नहीं भी है,
उसी सत्यनारायण की पोथी में जो कथा आती है उसमें आती है जितना जैसा बने। गरीब हो तो सब ये सोना चांदी का पात्र नहीं ला सके, जो है घर में मिट्टी का है, जैसा भी है, लेकिन भावना से अगर करे, फीलिंग से। सो अगेन, प्रिजर्व, कंजर्व, भावना को न बिगड़ने दे, अपने मन की चित्त की शुद्धि को, प्योरिटी ऑफ द फीलिंग्स। तो यहाँ ये इतना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान ने ऐसा कहा यहाँ पर, मद भक्त एतद विज्ञाय मद भाव उपपद्यते, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, भाव से एक हो जाता है। दिखने को लहर अलग लग रही है, समुद्र अलग लग रहा है, लेकिन जब ये बराबर ध्यान में समझ में आए तो फिर वो भाव हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सागर ही है। दिखने को गहना अलग लग रहा है, गले में अलग है, कान में, नाक में, लेकिन वो समझ आ जाए तो फिर उसमें सोना दिखाई दे। इसलिए इसलिए प्रेम है, प्रेम की महत्ता है। तो फिर ये अपने आप सब समझ में आ जाए, ये बहुत संस्कृत की तो जरूरत ही नहीं पड़े, फिर समझ में आ जाए अपने आप। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए, अन्यथा रीते रह सकते। इसलिए अगेन आज अभी 2 बातें क्या कही, मन वाणी, मन के उच्चार, मन के विचार, वाणी का उच्चार और तन का आचार जोड़ने वाला हो, तोड़ने वाला नहीं, डिवाइसिव ना हो, इंक्लूसिव हो, एक्सक्लूसिव ना हो। जो एक्सक्लूसिव है वो डेथ की जा रहा है, श्रिंक हो रहा है। एक्सक्लूसिव में छोटा छोटा कम कम होता है ना, वो तो मतलब वो मृत्यु माँ अमृतम नहीं, अमृतो माँ मृत्युर्गमय हो रहा है, जीवंत से मृत्यु की ओर हो रहा है। और जो एक्सक्लूसिव से इनक्लूसिव हो रहा है वो बराबर हो रहा है। ये बात कहते हैं। दूसरी बात अभी जो कही, भावना प्रधान जीवन होना चाहिए। भगत नहीं, पागल, बुद्धू नहीं। गीता के साधक अर्जुन बुद्ध नहीं था, कृष्ण भी बुद्ध नहीं था। ये बुद्धुओं के लिए, बुद्धि जीवी के लिए है, बोध प्रधान। नहीं तो इतना सारा प्राप्त करके वो उपयोग कुछ नहीं है। वो पिछली बार कौन से गीता में कहा था, व्यास जी की कथा है ना, व्यास व्यास उच्छिष्ट इदम सर्वम का है, ये जो भी शास्त्र वस्त्र है सब व्यास के मुंह से निकले हुए हैं। और वो खुद ही मायूस होकर बैठे थे, उदास होकर बैठे थे। सब लिखने के बाद, सब समझने के बाद, ज्ञानों के तो वांग्मय अवतार थे भगवान। उनके गुरु जब नारद मुनि आए, पाद प्रक्षालन किया, हस्त प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन सब हो गया, बैठ के कहा क्यों मुंह लुटका के क्यों बैठा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं, वो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन तो प्रसन्न रहना चाहिए, मजे में फर्स्ट क्लास बिंदास रहना चाहिए था, क्या हो गया? तो नहीं, वो सब हो गया, लेकिन पता नहीं आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। कैसे होगा? बोले आनंद का अनुभव तो नहीं, सब ज्ञान 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 का तो लिख दिया, लेकिन वो भाव नहीं आ रहे ना तेरे में। ये व्यास और नारद का संवाद है, भागवत ये महात्मा में आता है। तो बोले क्या करो फिर उस अनुभव के लिए? जहाँ से भाव सारे उपज, जो रस, ये सारा ज्ञान जिसके बारे में जो है, उसके बारे में, उसकी लीला, उसके गुण, उसकी कथा, उसका कीर्तन, उसकी रस माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, सौंदर्य, रूप माधुरी। तूने ये 64 कला के बारे में तो बहुत लिखा, नारायण का ये वो, लेकिन ये तो जो है, ये चार तीनों के, ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे वाला जो है, जिसके पास 4 कला और है। कला मतलब डायमेंशन, इमेजिन दैट। ये 3D बहुत करे, 2D 3D 4D 64 डायमेंशंस, इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब क्या है, कैसे हो सकता है? वो तो भगवान है, वो नारायण है, 64 डायमेंशन उसके पास। अपन तो 3D में है, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट। और कहते हैं 4D का एक्सपीरियंस, पानी छिटक देते हैं, 5D का उसके साथ म्यूजिक भी आ जाता है, जो भी अपने दिमाग से जो भी। 64 डायमेंशन, 64 कला, बोला नारायण। उसके बारे में तो बहुत लिख दिया, लेकिन उसके ऊपर भी है ना कोई, जिसके पास 4 कला और है। बोले ये कोई कैसा, कौन? अरे कृष्ण के बारे में नहीं तूने कुछ पढ़ा लिखा? उसके पास, नारायण के पास नहीं ऐसा रूप है, रूप माधुरी।
नारायण को कभी देखा नहीं, 4 हाथ में बांसुरी लेकर के बजा रहा है। वेणु माधुरी, आत्मा को झंझोड़ देने वाली बांसुरी, जगाने वाली बांसुरी, कृष्ण गायत्री निर्माण करने वाली बांसुरी उसकी। रूप सौंदर्य बांसुरी, उस सौंदर्य लीला उसकी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, रस माधुरी उसकी। उसके सानिध्य में, उसके इर्द गिर्द, जस्ट हिज प्रेजेंस, द ब्यूटिफिकेशन दैट हैपेंस। लीला माधुरी, गुण माधुरी, ये सब इनकी ओर तो तूने ध्यान, तो ये कैसे फिर उस तो पढ़ उसके विषय में और लिख। तो भागवत की कथा फिर, भागवत पुराण जो है 12 स्कंद वाला, 18,000 श्लोकों वाला आया। तो क्या नारद मुनि भगत अड़े थे, उनके पास ज्ञानवान नहीं था? नहीं, तो ज्ञान के आगे निकल गए थे, रथ हो गए थे भक्ति में, भक्ति शास्त्र के। फिर व्यास जी ने लिखा, व्यास जी को प्रसन्न था, अपने बेटे को पढ़ाया, शुक मुनि, जो जन्म जात ज्ञानी है। अभी तक आज के दिन तक उनसे बड़ा कोई नहीं समझा जाता मुनि ऋषि। मेरे मेरे पढ़ने लिखने सुनने में कहीं नहीं आया कि शुक मुनि से बढ़कर कोई है आगे। व्यास जी का जो बेटा था, व्यास जी पराशर ऋषि के पुत्र थे। सुना होगी कथा, मत्स्यगंधा पराशर वाली। पराशर शक्ति ऋषि के पुत्र थे, और शक्ति ऋषि वशिष्ठ मुनि के पुत्र थे। वशिष्ठ मुनि ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वशिष्ठ मुनि जो राम जी के गुरु, विश्वामित्र के साथ भिड़ गए, विश्वामित्र इनके साथ भिड़ गए, वशिष्ठ मुनि नहीं भिड़े कहीं। वशिष्ठ मुनि ने क्षमा कर दी। विश्वामित्र क्षत्रिय ऋषि थे, राजस प्रधान थे, श्रेष्ठता कनिष्ठता के भाव थे, स्पर्धात्मक विचार था। तो कौन सा बड़ा सिद्ध करने के लिए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। थोड़ी सी कथा अलग लीला माधुरी में के अंदर आ जाती तो थोड़ी सी कथा भी चल जाए उसकी। विश्वामित्र मित्र राजा थे पहले, उस मेनका वाला वगैरह सब सुना होगा, पता होगा। तो बन गए, सचमुच में ऋषि बन गए, तो उनको राज ऋषि कहने लग गया। राजर्षि है, किंग ऑफ ऋषिज, और राजा भी है, ऋषि भी है। राजर्षि बहुत बड़ी, बहुत वंडरफुल, फर्स्ट क्लास। यानी मेरे को, और ये वशिष्ठ को ब्रह्म ऋषि कहते थे, पीयर कंटेम्पररी उसी समय के। लेकिन इसको ब्रह्म ऋषि कहते, मेरे को राजर्षि कहते, मेरे को ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते? ब्रह्म ऋषि तो बड़ा संबोधित होता है राजर्षि से। मेरे में क्या कमी है, ब्रह्म ऋषि पद क्यों नहीं दे रहे? तो लंबा संवाद है, समझाते नहीं। वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, उसका आचरण अलग है, ब्रह्मचर्य में स्थित है, तेरा आचरण अलग है, तो बस इक्वल है। लेकिन ये बराबर है टाइटल, ठीक है, वो ब्रह्म ऋषि है, तू राज। नहीं 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 नहीं, मेरे को ब्रह्म ऋषि। तो बोले अच्छा, हम, ये देवता लोगों का संवाद है। देवता लोग कहने लग गए कि हम नहीं डिसाइड करते, वो खुद। अगर वशिष्ठ मुनि तेरे को ब्रह्म ऋषि कहते तो हम भी कहने लग गए ब्रह्म ऋषि। तो बोले चलो वशिष्ठ मेरे को ब्रह्म ऋषि बोलो। वशिष्ठ ने जेंटल स्माइल करके, बस स्मित हाथ से एकदम, नहीं, तू ब्रह्म ऋषि नहीं तो ब्रह्म ऋषि नहीं कह सकता मैं, सत्य निष्ठ हूँ, राजऋषि है, प्रणाम है, आओ बैठो, आपका वंदन है, आपका सम्मान है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को ब्रह्म ऋषि कहो। ब्रह्म ऋषि तो नहीं कहूंगा मैं। क्यों? क्योंकि है नहीं। तो वो क्या करना पड़ेगा, ये अलग से बात। लेकिन उसका चित्त बौखला गया तो युद्ध है। इसलिए अल्लाह का ब्रह्म ब्रह्म वशिष्ठ मुनि कहते, मैं ब्राह्मण में युद्ध नहीं करता हूँ। कि 100 उनके सारे पुत्रों को मार दिया, एक निकल गया किसी दूसरे गांव। वशिष्ठ मुनि की जगह पे उसने अपने शक्ति नाम के बेटे को भेजा था कुछ कार्य करने के लिए, वो बच गया, बाकी सारे पुत्रों को मार डाला विश्वामित्र ने। ये पुराणों की कथा है। फिर भी चित्त में भावना नहीं हुई, मतलब कि शाम के रात के समय सोचा इसको भी मार डालते। इसलिए वो जो उनकी कुटिया के बाहर सुन रहा था, और वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी से, अरुंधति से कह रहे कि बेचारा थोड़ा सा, हल्का सा, थोड़ा सा दूर है, ये अगर अपने क्रोध को वश में कर सकता था। वो कह रहा, बाप जिसके सारे बेटों को मार डाला है, क्रोधित नहीं है, कहते थोड़ा अगर क्रोध में वश में कर सकता था तो ये ब्रह्मत्व के पास नजदीक आ सकता था। लेकिन अभी इसमें भावना बनी हुई है मेरे तेरे की, कि मैं ब्रह्म ऋषि मैं राज ऋषि। तो इसलिए ब्रह्म ऋषि ने, ब्रह्मा तो एक है, सब और जो है सर्वव्यापक है, जो है ऑल परवेडिंग। ऑल परवेडिंग कैन ओनली बी वन। अभी सुना, अविभक्तम च भूतेषु,
भूत भृन्न च भूतेषु ममात्मा भूत भावना, अलग अलग लग रहा है लेकिन एक है। देख क्रोध में देख अरुंधति कैसे हो जाता है, इतना बड़ा, इससे ऊंचा कोई शायद किसी ने तपस्या नहीं करी आज तक, और कैसे हो जाता है। नहीं तो ये कोई ब्रह्म ऋषि, इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे क्या 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 कर बैठा, कितना बड़ा पाप कर बैठा। तो वो जो फरसा लेके आया था वशिष्ठ की गर्दन काटने के लिए, धड़ाक से हाथ से गिर गया। वो खटखट दरवाजा करके इसके चरणों में गिर गया विश्वामित्र, कि मैंने क्या किया। अरे वशिष्ठ को अब तुम ही बताओ, क्या करूं मैं इसका, इस शरीर का क्या करूं मैं, इसके लिए क्या पश्चाताप है। ये विश्वामित्र और वशिष्ठ कंटेम्पररी, दोनों एक समय के, उनकी दोनों लंबी आयु वाले थे। वशिष्ठ पहले जन्मे हुए, और राम जी के पिता दशरथ मुनि के भी गुरु वशिष्ठ ही थे, और दशरथ के पिता दिलीप राजा के भी गुरु वशिष्ठ। दिलीप राजा के पिता के समय के वशिष्ठ गुरु को, तब से उनको ब्रह्मा जी ने कह के रखा था, इसी कुल में, रघुकुल में, सूर्य वंश में प्रत्यक्ष भगवान, पूर्ण भगवान आने वाले हैं, तो इधर ही टिका रहना। उन्होंने कहा था मेरे हो गया ना काम, इधर क्या रखा है, वापस आ जाता हूँ मैं, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सन ऑफ गॉड, जैसे जीसस कहता है द सन ऑफ गॉड। उन्होंने नहीं नहीं, तेरे को मेरे ब्रह्मलोक में आके कुछ इतनी प्राप्ति नहीं होगी जितनी इधर ही रहे तो। भगवान आएगा तेरा शिष्य बन के, रोज तेरे को सानिध्य मिलेगा। जिसके, जो मेरा बाप है, जिसने मेरे को बनाया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और ये सारी सृष्टि का अकल दी मेरे को, वो तेरा शिष्य बन के आगे धीरे अधिक, इसलिए कितना भी बोरिंग हो, वही 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 मंत्र, वही वही पढ़ाना, तो फिर उसके बेटे दिलीप को भी, उसके बेटे दशरथ को भी, उसके बेटे फिर आए राम बन के। इसलिए वो सिस्टम नहीं, और सचमुच में मिल गया उनको राम जी, भगवान का सानिध्य इतना मिला, जो उनकी चरण चंपी करे, उनका सेवा करे, ऐसा निष्ठा रही तो वो वशिष्ठ मुनि को और विश्वामित्र कहते हैं कि क्या करूं अब इसका। तो बोले ये शरीर तेरा तपस्या में, गायत्री, तब से गायत्री का महत्व चला, गायत्री के तपस्या में जब तक तेरा ये शरीर न छूटे तब तक जो गायत्री मंत्र सूर्य प्रकाश में, इसको तपा, तप ये बात भी पहले कही है, तप हार्ड वर्क, ये अपने आप तेरा शरीर छूट जाएगा। उठना मत जब तक ये शरीर न छूटे, तब तक एक ही इलाज है। उसके बाद जो तेरा शरीर, तेरी शरीर जो प्राप्ति होगी, वो ब्रह्म ऋषि होगा। और ऐसा ही हुआ, ये शास्त्रों में कथा है, बनाई हुई नहीं अपने मन की। उसने गायत्री कृच्छ कहते हैं उसको, मतलब सबसे बड़ा गायत्री का जब वो इतना, जबकि मरते दम तक गायत्री मंत्र का जाप छोड़ूंगा नहीं, बस ऐसा प्रण किया। वो सचमुच में बलवान था विश्वामित्र, सचमुच में प्रभावशाली था, वो तो मजाक नहीं थी। और सचमुच में उसका शरीर छूट गया, सूर्य के प्रखर प्रकाश में, ऐसी जगह पे जाके बैठे जहां पर ज्यादा से ज्यादा सूर्य का प्रकाश होता हो, प्रखर, और गायत्री का जाप शुरू किया, ओम भूर्भुवः स्वहा वाला जो मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम। और जब तक शरीर नहीं छूटा तब तक वहां से उठे नहीं, और उससे जो उनके शरीर की प्राप्ति हुई, फिर वापस आए। और जो हम सुनते हैं, राम जी को विश्वामित्र लेके गए, फिर वो त्रिजटा का वध किया, राम और लक्ष्मण को लेके गए, फिर उधर मिथिला में गए, सीता स्वयंवर हुआ, वो वाला विश्वामित्र वही शरीर। उसके बाद बाजू में, बगल में बैठते थे वशिष्ठ और विश्वामित्र, बाजू बाजू में बैठते थे, क्योंकि उनके बाद हाउ डज दिस कनेक्ट, एक्सक्लूसिव भावना छूट गई, दुई नहीं रहा, द्वंद्व नहीं रहा, मैं और वो। दो आ जाए जहां पर, तो फिर दो है, तो फिर दो में से स्ट्रांग, विच वन इज स्ट्रांगर, विच वन इज प्रिटियर, विच वन इज मोर पॉपुलर, विच वन हैज मोर मनी। तो बस वो अलग 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 होता रहा। इस जैसे विश्वामित्र के मन में था, राजर्षि होने के बाद भी, जब और चला गया तो ब्रह्म ऋषि पद में स्थापित हो गए। फिर राम जी को कोई, तब तक राम जी का नहीं दर्शन नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। विश्वामित्र की तो चरण चंपी करते थे, वशिष्ठ ने ही भेजा। और मजे की बात, राम जी को विश्वामित्र के साथ दशरथ को कह के कि वो विश्वामित्र कभी कभी आते हैं मेरे यहाँ, मित्र संत है, उनके साथ इनको भेजना करके।
ऐसे उसी संत की फिर कृपा भी हुई विश्वामित्र पर कि थोड़ा सा शेयर कर दिया राम का सानिध्य उनके साथ। ये सारी मनोरंजक बातें इसलिए कि हमारे मन पर संस्कार पड़े। क्यों? क्योंकि फिर भाव ऐसे उत्पन्न हो अपनेपन के। इसकी महत्ता होती है। तो कथा है खाली ऐसी भाखड़ कथा नहीं है कि बताने के लिए, इसका प्रभाव पक्का रहता है, बराबर काम में आता है जब ऐसे विचार श्रद्धा पूर्वक अगर सुने। इसलिए भगवान कह रहा है मद भावा उपपद्यते, मेरे में रत हो जाते हैं। तो फिर नारद ने कहा व्यास जी को कि ये चार गुण तो तेरे तूने ध्यान ही नहीं दिया ना, जो सबसे अलग है वो कृष्ण के पास है, नारायण के पास भी नहीं है। बोलते नारायण का अवतार अवतार नहीं है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उससे निकला है सब। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति, वो पूर्ण परमात्मा है। इसलिए फिर वो ब्रह्मांडमीशम, ब्रह्मांड ईश मतलब शंकर, कमलासनस्तम, ऋषि जो ये सब बैठे हुए तेरे में दिख रहे हैं, अर्जुन को जैसे दिखाई दे, तो कौन सी रूप माधुरी, उसके समान सुंदर, उसके समान सुंदर कोई नहीं है। दिने दिने नवम नवम नमामि मेघ सुंदरम, प्रफुल्ल नेत्र, आकर्षक चित्त। उसका मोर का पीस, उसकी वैजयंती माला का महत्व क्या है? वो तो ऐसा फूल होता है जो फॉरएवर फ्रेश होता है। वैजयंती माला जल्दी से मुरझाती नहीं है, वैजयंती सचमुच में होता है पौधा। इस बार हम अचानक कृपा हुई, नागपुर में एक मंदिर में गोरक्षण मंदिर करके वहां पर गीता योग रखा था। एक ने, उसके पहले जब चर्चा हो रही थी, एक ने आकर के माला दी थी, वैजयंती माला के बीजों की माला। तो वास्तविक में होता है, उन्होंने बताया भी कहाँ पर, दो जगह है भारत में जहाँ पर ज्यादातर मिलते हैं। एक तो मध्य प्रदेश में, दूसरी मैं भूल रहा हूँ कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो ऐसा सुंदर कन्हैया, उसके जैसा रूप किसी के पास नहीं है, उसके जैसी वेणु, आत्मा को जागृत करने वाली, तो ध्वनि किसी के पास नहीं, माधुर्य उसका, उसके जैसी लीला किसी ने नहीं करी। अलग अलग प्रकार से गोवर्धन की लीला हो, जो जो भी, पुल बांधने की लीला हो, समुद्र पे पुल आज तक किसी ने सुना नहीं था, उसके बाद भी किसी ने नहीं किया। पत्थर फेंक रहे और तैर रहे हैं। अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी भी करना चाहिए ना, अभी तो बिना मस्त, जहाँ चाहिए मोबाइल मोबाइल ब्रिज बना देना चाहिए। ये तो ट्रक भर के पत्थर ले जाओ, जिधर चाहे उधर डाल दो और चल जाओ, नदी पार नहीं हो रहा है इसकी जैसी लीला अभी तक। और रस उसकी बातों में, उसके चर्चा में, उसके सिमरन में, उसके दर्शन स्पर्श में जो रस होता है। सो फिर उन्होंने ध्यान दिया अपने गुरु की बातों पर, देना चाहिए गुरु की। गुरु उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धिम तु कारयेत्, शिव जी कहते हैं पार्वती से, गुरु की बताई बातों पर ध्यान देना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए, उसको पक्का सब समझकर अनित्यम खंडयेत् सर्वम यत्किंचित आत्मगोचरम। वो बाकी फिर ये शिव जी कह रहे हैं, शिव जी को मानते हो तो मैं मानता हूँ, ज्ञान स्वरूप सबसे बड़ा, यानी मैं नहीं मानता उससे बड़ा कोई ज्ञानी हो सकता है, संभव ही नहीं, भगवान है शिव जी। ज्ञान जिनसे आता है, और वो कहते हैं अनित्य जो है उसका खंडन कर देना चाहिए। यत किंचित, एवरी मोमेंट आत्मगोचरम, अपनी आत्मा में नित्य है, नित्य प्राप्त है, जैसे मैं कहता हूँ उसमें नित्य तृप्त रहना चाहिए, उसी की नित्य शरणागति होनी चाहिए, तो फिर नित्य मुक्ति का अनुभव होगा। ज्ञेय से नित्य सन्यासी, भगवान कृष्ण कहते हैं 5वें अध्याय में, ये जान लेगा तो नित्य सन्यासी बनेगा। मस्त डिटैच जीवन, कोई चिपकेगा नहीं, कोई दुख वोग नहीं होगा। परिस्थिति आएगी लेकिन मजे में, आनंद में रहेगा। जैसे फिर जो व्यास मुनि ने लिखा, तो उसके बाद प्रसन्न, ओ शुक्र मुनि कह रहा, शुक्र मुनि को ज्ञान प्रदान हो तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, भक्ति वक्ति नहीं चाहिए। और जब उन्होंने ये चखा कृष्णामृत, तो खुद वो भी पागल हो गए, भारत से ऊपर से नीचे तक जी सब, और वो उसकी कथा कहते गए,
उसी समय परीक्षित की मुलाकात हो गई, उसको भी कई भागवत की कथा और उसका भी उद्धार हो गया। तो देखो थोड़ी देर के लिए मन रुक गया ये सुनते सुनते, कचरा पट्टी थोड़ी देर के लिए बाजू हट गई, जैसे तालाब में थोड़ा हल वो करते अलग अलग और फिर अपने अपने आप को देख पाते हैं। तालाब में जाते तो उस पे पत्ते हैं, मच्छर है, कचरा है, तो नीचे देखे तो क्या दिखता है? कचरा दिखता है, अपन नहीं दिखते हैं। और जब उसको अलग थोड़ा हल्का 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 धड़ाक धूम तू तड़ाक नहीं, फिर और ज्यादा बौखला जाएगा। हल्का 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 धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। करे तो फिर क्या दिखता है उसमें? आत्मगोचरम शिव जी कहते हैं, अपन दिखते हैं। अनित्यम खंडयेत सर्वम, जो जो अनित्य है सबको छोड़ना चाहिए। मन मन से, मन से, केवल मन से। ये आज सारा सारांश स्वरूप है गीता योग। ये बात भी पहले कही कही है, पिछले साल कही थी। संसार दो प्रकार के होते हैं, है ना? एक बाहर का और एक भीतर का। ये जो सन्यास की बातें आती है, छोड़ने की बातें आती है, विरक्त होने की बातें आती है, ये बाहर के संसार के लिए, बाहर के संसार के लिए नहीं है, अंदर के संसार के लिए। बाहर के संसार को छोड़ना नहीं है, छोड़ न सकते नहीं है। जब छुड़ा जाता है, छूटता है, तो फिर लेके जाते हैं सीढ़ी पे बिठा के, चार लोग उठा के। छोड़ना, भागना बाहर से नहीं है, अंदर में जो अंदर एक संसार है बाहर के संसार का रिफ्लेक्शन, अंदर में जो, उसको छोड़ना है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले मैंने जो डाला था, डिटैचिंग फ्रॉम माई सेल्फ, sensitive to others, detaching from the inner world, because that's a make-believe world. In fact, the outer world is too, but the inner world is even still. जैसे अगर मैं सपना देख रहा हूँ और सपने में सपना देख रहा हूँ, ये तो बहुत ही तमाशा हो गया। ऑलरेडी सोया हुआ हूँ, कुछ खबर नहीं है, और सपना चल रहा है। कभी ऐसा कि सपने में मैं सोया था, उसमें फिर ऐसा सपना है, तो बड़ा मेस्ड अप हो गया। तो बिल्कुल ही कुछ सच्चाई नहीं है, क्योंकि सपने कोई सच्चाई नहीं है। और जो ज्ञानी है, जो जाग रहता है, जागने में, वो तो वैसे भी, इसको भी, जिसमें मैं सोया, जिस बेड पे सोया, जिस शरीर है, वो भी, उसमें भी सच्चाई नहीं है। ऐसी बातें जो मन में जो विचार आते हैं, किसी के बारे में कुछ बुराई आती है, कुछ मन में कुछ ईर्ष्या आती है, स्पर्धा होती है, लोभ आता है, और मिले लगता है, क्रोध आता है, ये कैसा है? सपने में सपना देख रहे, इतनी कचरा पट्टी है। और कैसे बुद्ध बन रहे, बुद्धिजीवी, इसमें चिपक रहे, लग रहा है वो उसको बाहर आने दे रहा है। तो उससे संन्यास लेना है, उससे डिटैच होना है। वो छूट जाए तो मस्त जीवन है, प्रेम पूर्ण जीवन है। इसलिए क्या, ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, है ना? ज्ञान कर्म संन्यास योग में आता है ना, इसे 5वें अध्याय में, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अभी अभी तेरे मुक्ति का अनुभव होगा। कौन सा बंधन? कृष्ण कह रहे अर्जुन को, सुख पूर्वक, कुछ कष्ट नहीं करने पड़ेंगे, फिर कुछ मुहूर्त वगैरह नहीं देखना पड़ेगा, फिर सुखम बंधात् प्रमुच्यते, युद्ध भूमि में मुक्ति का अनुभव हो जाएगा, दूसरों की गर्दन काटते समय से। तो और औरों का भी ऐसे हुआ था। अष्टावक्र जनक राजा की कथा आती है, घोड़े के रकाब में चढ़ते समय अष्टावक्र संहिता जो है, वो उपदेश होने के बाद, प्रणाम करने के बाद, चढ़ते चढ़ते बस फ्लैश, इन अ फ्लैश मोमेंट, सत्य का दर्शन। एक खाली 10,000 साल पहले होता था, 5,000 साल पहले होता था, वो ऐसा नहीं था ना। वही, अगर वो भगवान अभी भी है तो उसमें दम अभी भी है, उसके वचनों में सामर्थ्य अभी भी है। होता है, हो रहा है, हो सकता है, चाहिए तो इस मार्ग का अनुसरण करके। और ये कॉम्प्लिकेटेड भी तो नहीं है। कौन सी साधना बताई मैंने? क्या करने को बताया? कौन सा कष्ट करने को बताया? फोकस्ड,
incisive precision से प्रायोरिटाइजिंग। तो दो संसार है, एक बाहर का है, एक भीतर का है। एट ऑल टाइम्स वी एग्जिस्ट इन टू काइंड्स ऑफ वर्ल्ड्स, नो और नॉट, लाइक इट और नॉट, एक्सेप्ट इट और नॉट, अवेयर हो अनअवेयर हो, वी आर कॉन्स्टेंटली ट्रांसेंडिंग एज इफ। दो प्रकार के संसार, वास्तव में दोनों झूठे है, लेकिन बाहर का संसार सच लग रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अंदर में एक संसार है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इतना तो कर सकते, इतना तो समझते, अंदर का संसार सच्चा नहीं है। ये तो बिल्कुल ये तो कोई भी समझ सकता है, इसमें कुछ मुश्किल बात ही नहीं है। और वास्तविक सत्य के अंदर में बहुत संसार है, बहुत बड़ा संसार है, कंटिन्यूस। उससे थोड़ा अलग होना है और बाहर के संसार के। इसलिए प्रारंभ में ध्यान की आज की शुरुआत क्या हुई थी, सुबह जब 5:30 बजे शुरू हुआ, तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। है ना? तो बाहर का जो संसार है उससे समता रहना, समता रखनी है। अंदर में जो संसार है उसको छोड़ के अंदर में राम भी है, उससे ममता करनी है। तो उससे भागना है, उसको छोड़ना है, अंदर के संसार से विरक्त होना है। फिर सब अपने हैं और सब पराये भी है, एक एक इन द सेम मोमेंट। सब अपने भी और कोई अपना नहीं है, दोनों से काम हो सकता है। एक ज्ञान मार्ग, एक भावना मार्ग, भक्ति मार्ग। मेरा कोई नहीं है इधर, कुछ है ही नहीं है, अर्थात मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और क्या है दूसरा? अर्थात सब मेरे हैं, अर्थात सब भगवान के, मैं भी भगवान का, सब कुछ भगवान का है। जो whichever I am able to connect with, if I can connect with it and stay with it, योगम युंजन मद आश्रय, गीता में आता है 1/4 ऑफ श्लोक, पावरफुल। योग, एक बार ये बात समझ में आए तो युंजन हो जाए, वेल्ड हो जाए, इसको छोड़ना नहीं। फिर अगर सचमुच में नहीं छूटना चाहते तो भगवान मद आश्रय, मेरा आश्रय लेना, मेरा हाथ पकड़ लेना, नहीं गिरेगा फिर। तो दोनों हाथ सामने करके कब से खड़ा, आ जाना, धड़ा से कूद जाना मेरी छाती पर, बिंदास हो जाना, फर्स्ट क्लास जीना, जैसे रखना है रख, तेरा है सब। जब तक मेरा 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 करके देखा था तो परेशान था, देख लिया था। अब ले मेरे बाप, ले संभाल अपने आप को, मेरे को भी संभाल, तेरे छोड़ दिया। देखे तो करके क्या मजा आता है जी के, 3 दिन तो जी के देखे कैसा फर्स्ट क्लास जीवन होता है। आजमा के तो परीक्षा तो लेके देखे भगवान की। भगवान क्या अपनी परीक्षा लेगा, अपन लेते अपने बाप की परीक्षा। तो ये भी बात बताइए, भगवान कभी परीक्षा नहीं लेता, ये वास्तविक शास्त्र में नहीं है, ये इंटरप्रेटिव शास्त्रों में है। इंटरप्रेट जो किया है लोगों ने, भगवान परीक्षा ले रहे, भगवान परीक्षा कौन सा ऐसा पागल बाप अपने बेटे की परीक्षा लेता है? कौन सी आज तक माँ हुई जो दूध पिलाने से पहले कहती, देखती हूँ इसकी परीक्षा ले रही हूँ, उसको नहलाने धुलाने के लिए, उसको स्वच्छ कपड़े डायपर बदलने से पहले, खिलाने से पहले, उसको पौष्टिक आहार बनाने के पहले इसको परीक्षा लेती हूँ मैं, देखते क्या करता है। उस जानती है बुद्धू है, बेअकल है, नहीं समझता धीरे धीरे। लेकिन मेरा है, मैंने सृजन किया है उसका, मेरे पर डिपेंडेंट निर्भर है। वो जाने न जाने मेरे को चाहता है। सबसे बड़ी बात प्रेम है, प्रेम में परीक्षा नहीं, उल्टे है, विसंगति है। स्पर्धा में परीक्षा होती है कि मैं अच्छा हूं या तू अच्छा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, दोनों दोनों में परीक्षा लेते हैं। देखते दो में से ज्यादा स्मार्ट कौन है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट करते, देखते दोनों में से ज्यादा तीनों में से 17 में से सुंदर कौन है। वो स्पर्धा है, प्रेम में नहीं होती। दो बेटियां हैं, सचमुच में जब प्रेम है तो बेअकल माता पिता को बोलते, ये तो ये ज्यादा सुंदर है, वो ज्यादा सुंदर है, इसको फिर ऐसा करते, उसको कैसा करते हैं। ऐसा होता है? नहीं, प्रेम में नहीं होता ऐसा। वो हो ही तो उल्टा हो, जो वीकर को ज्यादा देने लगा है,
अगर सचमुच में कोई कम अकल वाला बेटा है तो हमारा हृदय दुखता है उसके लिए कि नहीं नहीं नहीं, इसके लिए थोड़ा प्रोवाइड करके रखे, इसको थोड़ा सपोर्ट सिस्टम दे, इसको थोड़े और कॉन्टैक्ट्स जमा करा के दे, इसके अराउंड कुछ स्कैफोल्डिंग डाले. आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस चाइल्ड मोर, not because I don't like that child as much, because I see that this one is struggling. Why? वो तो inferior है, you should just drop that inferior, भगा दो. Survival of the fittest. इसके साथ नहीं 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 नहीं. I love my kids, my child. ना, तो ऐसा भगवान है, हम तो समझ ही नहीं सकते उसके प्रेम की सीमा, हमारी बुद्धि में आ ही नहीं सकती उसके प्रेम के विषय में. इसीलिए प्रपन्न होते हैं भक्त लोग. शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, गीता का शब्द है. अर्जुन कहता है कि आज तक मैं मित्र समझता था, ऐसा वैसा, अभी बस समझ रहा, अभी सखा या जो भी कंपेनियन, पियर, भाई, बुआ का, मामा का बेटा, जो भी, अभी मैं गुरु तेरे को मानता और प्रपन्न होता हूँ. ये सारी आज की जो सारी बातें इसके पहले कही हुई है. शरणागति से अच्छा है, लेकिन शरणागति में दो की भावना है. भगवान ने भी कहा मामेक शरणम व्रज, तू मेरे शरण में रहे, मतलब अलाइंड रहे, फॉलो इन लाइन, वॉक विथ मी, फॉलो माय फुटस्टेप्स. शरण होना मतलब why don't you walk on the path that I've created? This I've designed this system. It is meant, it is set for goodness. Just follow it. वो कहा शरण मतलब कि ना. अर्जुन कहता प्रशिष्यत्यम शादिवान त्वां प्रपन्नम. शरण में दो है ना, मैं तेरी शरण में हूँ. प्रपन्न goes beyond that, says कि मैं इतना शरण में हूँ, मैं इतना घुल मिल गया हूँ कि अब मैं हूँ ही नहीं, अब तू ही है. There is only one. तो जितनी जितनी ये भावना बढ़ाए, ध्यान द्वारा, एकांत द्वारा, अपने आप के साथ बैठकर, अभी समय है इसके लिए. अभी और कोई ज्यादा प्रायोरिटी नहीं रहनी चाहिए जीवन में. ये दो चार टुकड़े इकट्ठा हो जाएंगे, पेट के खड्डे भर जाएंगे, नंगा नहीं घूमना पड़ेगा, छपड़े पे छप्पर आ जाएगा कहीं ना कहीं से. सांप फेफड़ों में भरने के लिए हवा है ही, गला सूख के मरना नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं रेगिस्तान में नहीं रखा है. दो घूंट पानी के मिल जाएंगे, और जब बीमार पड़ जाएगा तो कोई ना कोई दवा दारू लेके आ जाएगा. अब इधर उधर ही कुत्ता बिल्ली जैसा बुद्धि बार बार उधर ही ना जाए. अभी अपने प्रियतम के प्रेम में थोड़ा समय निकाले, छाट के उसके साथ बैठे, थोड़ा वो इधर आके बैठा है. कोई मंदिर में नहीं जाना है, ड्राइव नहीं करना है, बहुत वो सब ट्रैफिक, संडे को नहीं तो 2 बजे, नहीं तो फीस. इधर बैठा है, आके बैठा है, कुछ करना नहीं है, उसके साथ बैठना है, बस शांत हो गए. इसलिए कहता हूँ थोड़ी गीता, थोड़ा ध्यान, बस इतनी साधना. भावो ही भक्ति. नारद मुनि कहते ऐसे ऐसे भाव आएंगे जो कभी भी भक्त न हो वो भक्त कभी छूटे नहीं. पराये की भावना न हो वो भक्त, मतलब चिपका रहे, वेल्डेड रहे, जिधर वो जाए उधर वो जाए. वास्तविक में है ही, उसका अनुभव करना है. तो इसलिए भगवान ने कहा मद भक्त एतद विज्ञाय. विद मतलब प्रकाश डालना, समझना. मद मतलब मेरा, भक्त एतद मतलब इस बात को. कौन सी बात को? अभी जो कही वो विज्ञाय, विज्ञान कहते हैं ना, विज्ञाय विशेष प्रकार से जान लेता है. फिर क्या होता है? मद भाव उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है. ऐसी बात है, कई बार कही है गीता में भगवान ने, इसको लेकर के ऐसे इसके समान. इसमें से एक बात भी अगर पक्की बैठ जाए, अपनी हो जाए, तो बेड़ा पार, जन्मों जन्मों का काम, इधर जीवन मुक्ति. मरने के बाद नहीं, कैश इज किंग. ये रोकड़ सामने. अभी अनुभव, अपने को अभी अनुभव चाहिए, बाद में नहीं चाहिए. इतना करोगे बाद में ऐसा होगा वैसा होगा, तो प्रणाम प्रभु, आगे निकल जाए.
अपन निकल जाए आगे, दूसरा कोई मार्ग। जीते जी मुक्ति, जीवन मुक्ति। फिर जितनी दिन ये झोले को रखा उतना दिन रखा जाएगा, जिधर ले जाना है, जो सेवा करानी है, लेकिन अपन उसके साथ मिले हुए मुक्त, फर्स्ट क्लास, बिंदास जीवन। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तो अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। द ओरिजिनल एंड इट्स शैडो। सपोज अगर प्रकाश ही प्रकाश है, अगर मैं प्रकाश में ही जीता हूं, तो अगर मैं हूं तो मेरी छाया भी है। कोई इलाज नहीं है कि ये तो पहले आदमी बना, उसके बाद उसकी छाया अलग से किसी ने बना के उसको चिपका दी, डाल दी। ऐसी बात नहीं है। अगर प्रकाश ही है तो जिधर मैं हूं, कैसी विडंबना, कैसा चमत्कार है, कैसा आविष्कार है। जिधर मैं हूं उधर छाया भी है। गो फिगर, हाउ अमेजिंग इज दैट। प्रकाश है तो मेरे साथ मेरी छाया भी है। थिंक अबाउट दैट, कैसे आश्चर्य की बात है। प्रकाश नहीं है तो न मैं हूं न छाया है। मैं हूं भी लेकिन छाया तो न पक्का नहीं है, क्योंकि छाया नाम की अलग से काला आदमी नहीं है कोई, उसको जमीन पे पड़ा है, सोया है। जीतू भाई की छाया वो काली पड़ी है उधर, उसके पीछे पीछे भागती है। ऐसा कुछ नहीं है, खाली वो उतनी जगह को प्रकाश रोक दिया। एब्सेंस ऑफ लाइट। हर दिए के नीचे अंधकार है कि नहीं, कैसे कैसा चमत्कार है। ये किसने बनाया ऐसा सब, ये वंडरफुल बात है। दिया सबको प्रकाश दे रहा है, और ये क्या गड़बड़ है, उसी के नीचे अंधकार है, क्योंकि वो तो उसके नीचे वो छिप गया। प्रकाश को जाने घुसने के लिए जगह ही नहीं रही, इसलिए उसके नीचे अंधकार है। ये आदमी खड़ा है और इधर सूर्य है, और उसके पीछे इतनी जगह है जिस वो सूर्य प्रकाश अड़ रहा है, इसलिए उस जगह पे काला कुछ दिखाई दे रहा है, उसको छाया कह दिया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान बने, कुछ 10,000 साल तक मजे में जिए, फिर कुछ विकृति आ गई दिमाग में, कुछ खराब हो गया, इसको बना देते हैं, प्रकृति को ऐसा करते वैसा करते। को एग्जिस्टिंग है। शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण, पुरुष और प्रकृति, यहाँ पे कहा को एग्जिस्टिंग है फॉर एवर, बिकॉज देयर वन। प्रेजेंस है तो भगवान है, एब्सेंस है तो प्रकृति है। जैसे अभी भगवान प्रेजेंट है ना, छाती में, हृदय में धड़क रहा है। इस जानते हैं तो मुक्त है, नहीं जानते हैं तो बंधन है। इतना सा है। ऐसे ये बात अष्टावक्र मुनि ने इसको कही थी जनक को, तो वो एकदम खड़बड़ के जाग आ गए, ये क्या कह रहे हैं, कैसी बात है। तब आके उसको अकल आई कि तेरे तो अभी तेरे को अपने आपको बंधा समझ, इतनी सिंपल सी बात कह दी। मुक्ता अभिमानी मुक्त है बच्चा, बंधा अभिमानी बंध है। तो अपने आप को बंधा समझता है, इसलिए बंधन बंधन ही है बस। जब तो अपने आप को मुक्त समझेगा तो मुक्त रहेगा, मुक्त हो जाएगा। इतना सा ज्ञान दे दिया। अभी लग रहा है ऐसा है वैसा है, तो फिर वैसा ही है, बराबर है। अगर अभी माने अपने आप को मुक्त, किसी की ताकत नहीं तेरे को बांध सके। सोचने की बात है। ऐसे ही वास्तव में परमात्मा ही है। उसका अगर उसकी ओर ध्यान है, उसका स्मरण है, अवेयर अगर है, याद में अगर है, तो भगवान है। जिस समय याद हट गई, अवेयर का अनअवेयर हो गया, उस समय प्रकृति हो गई, छाया हो गई। खड़ा है, प्रकाश हो, भगवान है। उतनी जगह पे नहीं है जैसे। इसलिए अभी अभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जिस जिस क्षण में भगवान की याद है। इसलिए सिमरन की महत्ता है। स्मरण इज कनेक्टिंग विद हिम इन दैट मोमेंट। अगर सिंसियर हो, प्रामाणिकता से बाकी सब छोड़ के सिमरन हो रहा है, तो है ना। सो अगेन, गीता इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, गीता इज नॉट डिफिकल्ट, डोंट लेट एनीवन टेल यू। गीता समझने, सिंप्लीफाई। ध्यान के समय मैंने क्या कहा था, जीवन को कैसा बनाए,
pure, simple, good. They are all connected. शुद्ध रहे, प्योरिटी रहे, इंटेंशन, प्योरिटी किसकी? इंटेंशन की, अपने उद्देश्य की। शरीर की प्योरिटी का ज्यादा महत्व नहीं है तो है, नहीं तो नहीं है, अच्छा दोनों ठीक है। प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, किस उद्देश्य ऐसे विचार कर रहा है, किस उद्देश्य ऐसी बातें कर रहे हैं, किस उद्देश्य ये आचरण चल रहा है। प्योर, सिंपल, सिंपल इज ब्यूटिफुल, simple is the most beautiful, keep it simple. Good, that will automatically lead to goodness. Pure, simple and good जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना ये प्रकाश अपने आप ध्यान दिखाई में देने लगेगा। पता चलने लगेगा कि भगवान नित्य प्राप्त है, इसमें फिर नित्य तृप्ति और नित्य मुक्ति का अनुभव होगा। ये बात इस श्लोक में, 30वें श्लोक में, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक, sorry, that was the next one. Okay, we will do one. Anyway, we should stop. I think next time what we'll do, एक बहुत सुंदर श्लोक है 13वें अध्याय का, one of the ones that I like a lot. कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। अगले बार जब करेंगे तो बाय द वे, जो मराठी वाले आज तक चल रहा था, सरला मामी नमस्कार, लता मावशी तुम्हाला तर माहितीच आहे, मागच्या वेळेसपासून पण हिंदी भाषी लोकही जोडायला लागल्यामुळे असा विचार आला की हिंदीत करू, म्हणजे मग सगळ्यांना कळेल। आरती आहे, माधवी मराठी, हिंदी जवळपास सगळ्यांनाच कळतं, मराठी सगळ्यांना नाही कळत, म्हणून तर आय होप इट इज ओके विथ यू दैट वी विल ट्रांजिशन, बट वो सेम अध्याय चलेगा आगे, लेकिन मराठी की जगह पे हिंदी, ताकि और लोगों को उसका लाभ हो सके। लेकिन अगर ऐसा मराठी ही प्रिय है, अगर then we can figure out another. Definitely I'm committed to it. There is nothing more important in my life than this. This is the highest and the top priority. So we'll create another Marathi only channel for reflection. So next time what we will cover is Karanam Guna Sangha Asya Sad Asad Yoni Janmasu. बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये, आधी पंक्ति है, बड़े काम की बात है, वेरी यूजफुल है कि ये फिर सब क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा समझता है, मेरा दिमाग क्यों खराब हो जाता है, भूल क्यों जाती हूँ, टिक क्यों नहीं पाते इसमें। इसके लिए भगवान एक छोटी सी पूंजी बताते हैं, ये कारण क्या है, इसका कारण क्या है, सत असत योनि जन्म, सद होकर असत में क्यों पड़ जाते हैं, ये जन्म ही क्यों हुआ, ऐसा इतने दुख क्यों मिले, ऐसा क्यों हो रहा है कि इनको इतना दुख मिल रहा है, इनको ऐसा हो रहा है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर एक झटके में देते भगवान, और उसके बाद उसी पर पूरा अध्याय, अगला अध्याय है, इस पे थोड़ा सा संकेत किया आधी पंक्ति में। मस्त मस्त फर्स्ट क्लास है मेरा भगवान, और उसकी वाणी और उसकी गीता और उसका ज्ञान मस्त है। कृष्ण छोटा सा संकेत करता है, फिर पूरा अध्याय उस पर। क्या संकेत किया? कारणम गुण संग अस्य। तो ये गुणों के साथ भिड़ गया, सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता, इनका संग किया है, इनको प्रायोरिटाइज किया, इनसे चिपक गया, इनको अपना बनाया, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर ये गुण क्या है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? फिर 14वां अध्याय आता है, गुणत्रय विभाग योग। One of my really love 14th chapter. Absolutely, I wouldn't say that is the most influential for me. Maybe it is for some, but I repeat, I love 14th chapter. I honestly like it a lot more than 13th chapter. इतना बेधड़क में बात करता हूँ अभी, तो डर तो नहीं होगा ना मन में, भगवान की वाणी है। लेकिन जो 14वें अध्याय में बताया और संक्षिप्त में, और आई थिंक शंकराचार्य ने तो कहा 13वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रणाम शंकराचार्य के चरणों के धूल जिस गधे पर पड़ी होगी, उस गधे के चरणों की धूल में किसी जन्म में नहीं बराबरी कर सकता। लेकिन फिर भी प्रमाक ने इतनी दृष्टता, तो मैं कहता मेरे लिए प्रभु 14वां अध्याय और ज्यादा प्रभावशाली है 13वें अध्याय से।
उसी गीता का अभ्यास करके। उसका संकेत इधर हल्का सा दिया है क्योंकि क्या है, वो प्रैक्टिकल बात है ज्यादा। ये थियरी है, वो प्रैक्टिकल है। ये बहुत अच्छा है, समझने के लिए बढ़िया है कि क्यों कैसा है, लेकिन काम की बात मेरे को लगता है ज्यादा 14वें अध्याय में है। गुणत्रय जिस कुछ कर सके उसके बारे में। और फिर उस सब का मतलब क्या है, वो 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग। मेरे को तो 15वां अध्याय तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन 15वें से भी ज्यादा मेरे काम की बात 14वें में है। 13, 14, 15 में से। तो लेकिन उसकी थोड़ा सा हल्का सा संदेश संकेत इसमें है जो अगली बार लेंगे। समय हो गया। कारणम गुण संग अस्य। मैंने इस पर बहुत विचार किया, बहुत अच्छा लगा है। सद असत योनि जन्मसु। ये जिसके साथ चिपक गए, जिसमें भिड़ गए, जिसको अपना बनाया उसके जैसा हो गया है, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। एवरीथिंग वाज अवेलेबल टू यू। व्हाट यू मेड ऑफ योरसेल्फ वाज ड्रिवन बाय व्हाट यू मेड योर ओन। बड़ी मस्त लॉजिकल बात है। गुणों के साथ चिपक गया है, अच्छा बुरा ऐसा वैसा, तो फिर तेरे को भी अच्छे अनुभव हो रहे हैं, बुरे अनुभव हो रहे हैं। तो ये गुण क्या होता है, इसलिए लिए 14वां अध्याय है। सो यहाँ पर रोकते हैं थोड़ा। अगर इच्छा हो विचार हो तो ध्यान करते 2-4 मिनट और देन विल गो अराउंड शेयरिंग एक दूसरे को अपना प्रसाद। जय श्री कृष्ण।